हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी वाइटेज डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान योनि से सफेद पानी का होना मतलब वाइटेज डिस्चार्ज का होना, मतलब कब डिस्चार्ज का होना नॉर्मल होता है, कब डिस्चार्ज जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चिंता का विषय बन सकता है और कब इसमें हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं उसी के बारे में डिटेल में बात करूंगी। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था में योनि से होने वाला जो डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली डिस्चार्ज जो होता है वो रहता ही है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है ये डिस्चार्ज की जो मात्रा होती है वाइटेज डिस्चार्ज की, वो नॉर्मली बढ़ जाता है। और ये नॉर्मली जो होता है, ये डिस्चार्ज जो होता है ये म्यूकॉइड होता है। ओके मतलब ये ना ही पानी जैसा होता है और ना ही ये मतलब कड़ी फॉर्म में होता है, दही की तरह होता है। ये एक्चुअली जो डिस्चार्ज होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ये म्यूकॉइड की तरह होता है, मतलब ये थोड़ा थिक फॉर्म में और चिपचिपा होता है। अब बात करेंगे इसके कलर की। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाइटेज डिस्चार्ज होता है ये नॉर्मली जो होता है ये इसका कलर जो होता है ये वाइट इन कलर होता है और ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। एंड इसमें स्मेल नहीं होती, कोई भी फाउल स्मेल नहीं होती है और ये किसी भी तरह से ईचिंग और जलन के साथ जो है देखने को नहीं मिलता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। अगर डिस्चार्ज जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वाइटिश इन कलर है, कोई स्मेल नहीं है, जलन नहीं है, खुजली नहीं है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है तो इस तरह के डिस्चार्ज को बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ये जो डिस्चार्ज की मैंने बात करी इसकी मात्रा जो होती है थोड़ी बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि गर्भावस्था में हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे हार्मोन एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, प्लस वस्कुलैरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब हमारा जो विजाइना एरिया होता है, विजाइनल एरिया की जो ब्लड वेसल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वस्कुलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से डिस्चार्ज की मात्रा जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये कब जो है ये चिंता का विषय बन सकता है, मतलब हमें इसको कब जो है इसको मतलब सीरियस कंसीडर करना है इस डिस्चार्ज को, अब मैं उसके बारे में बात करूंगी। अगर आपका डिस्चार्ज जो है उसमें फाउल स्मेल है, ठीक है, बहुत बदबू वाला डिस्चार्ज है, आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा खारिश है, ये जो है ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। डिस्चार्ज अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है, डिस्चार्ज जो है वो रुक नहीं रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय जो है वो बन सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस तरह का डिस्चार्ज होता है तो हम उसको जो है वो एक इन्फेक्शन का कारण जो है बन सकता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है प्रेगनेंसी में होना बहुत ही कॉमन है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन जो है नॉर्मली प्रेगनेंसी में देखा जाता है। प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, लाइक इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होने की वजह से ही फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। और नॉर्मली देखा गया है कि जो हमारा मतलब पीएच लेवल होता है, वेजाइनल एरिया का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन साइड जो है वो चला जाता है, मतलब वो उसका पीएच वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है, अल्कलाइन साइड जो है वो चला जाता है। और प्रेगनेंसी में शुगर लेवल जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से भी जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखी जाती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो होता है वो एंटी फंगल देके, विजाइनल पैसरीज देके या लिक्विड वॉश के लिए देके जो है इसको प्रॉब्लम को जो है वो सबसाइड कर सकते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो डिस्चार्ज है अगर ये कंटिन्यूड रह रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है और पानी की तरह होता है, मतलब आपके कपड़े जो बिल्कुल वेट हो जा रहे हैं, मतलब आपको इस कंडीशन में इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज है और आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी प्रेगनेंसी जो है 3-4 मंथ्स की है, इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट। अब क्या है कि अगर आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्ज है, इट्स मीन आपको विजाइनल इन्फेक्शन है। अब अगर आपको डिस्चार्ज जो है वो वाटरी है, वाटरी डिस्चार्ज है, उसके साथ कुछ बुलबुले जैसे बन रहे हैं, ये नॉर्मली विजाइनल एरिया का पीएच चेंज होने की वजह से होता है। जैसे मैंने नॉर्मली भी बताया कि नॉर्मल जो डिस्चार्ज हो रहा है वो एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, बट अगर डिस्चार्ज में कुछ बुलबुले जैसे भी बन रहे हैं
सो वो जो है विजाइनल एरिया का जब पीएच लेवल जो होता है वो चेंज होने लगता है, मतलब वो अल्कलाइन साइड जाना शुरू हो जाता है जब उसका पीएच वैल्यू, प्लस विजाइनल एरिया का जब फ्लोरा जो है वो चेंज हो जाता है, सो उस कंडीशन में जो है डिस्चार्ज के साथ बुलबुले देखे जाते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट भी वही रहता है कि एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक देके जो ये प्रॉब्लम जो होती है इसको ठीक किया जाता है। और अगर आपको ये डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली रहा है फॉर 3 मंथ्स, अगर 3 महीने तक जो आपको ये डिस्चार्ज रह रहा है, देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो होते हैं इस कंडीशन में आपका जो पीएच होता है, पीएच को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो अल्कलाइन साइड जा चुका है उसको अपने जगह पे जो है वो लाएंगे, सो पीएच को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है कि समटाइम्स डिस्चार्ज जो होता है वो कटी फॉर्म में होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा दही की तरह जो है वो डिस्चार्ज होता है, प्लस उसमें आपको इचिंग बहुत ज्यादा है, खारिश बहुत ज्यादा है। सो वो 100% जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन का कारण रहता है। और जैसे मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया कि उसमें एंटी फंगल देके, पैसिडीज देके और मतलब लिक्विड वॉश देके जो है इस प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन को जो है वो तुरंत ठीक किया जा सकता है। कि जैसे अगर आपको ये डिस्चार्ज हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 3 से 4 मंथ की आपकी प्रेगनेंसी है, सो नॉर्मली उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बच्चे के आसपास का जो पानी है, मतलब या जो थैली जो होती है वो रप्चर हो सकती है। अब क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें डिस्चार्ज हो रहा है, सो शायद ये वही फंगल इन्फेक्शन की वजह से है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी है, 3-4 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिवियर जो है वो पानी निकल रहा है, आपके कपड़े पूरे वेट हो गए, आपकी बेड शीट्स वगैरह सब खराब हो गई, आपका नीचे फ्लोर जो है वो पूरा भीग गया है, इट्स मीन जो आपकी बच्चे के आसपास की थैली थी, जो मेम्ब्रेन था, वो रप्चर हो चुका है और वो पानी जो है वो वही निकल रहा है। और यूजुअली जो होता है ये पानी जो है 9 मंथ से पहले जो है ऐसा नहीं होता कि आपकी जो है वो थैली फट जाए, बट कभी कभी देखा गया है कि 3 से 4 मंथ्स में भी जो है ये थैली फट सकती है, मतलब जिसे हम कहते हैं PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो ये बैग की जो थैली होती है वो फट जाती है और पानी जो है वो बिल्कुल बहना शुरू हो जाता है अपने विजाइनल एरिया से। सो इस कंडीशन में आपको डिलीवरी करवाना जो है बहुत जरूरी रहता है। अगर पानी जो है वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर से मिलना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका बैग जो है वो बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुकी है, आप लेबर में जा चुके होंगे। और आप इस कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है वो आपकी विजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और वो आपको बताएंगे कि जो आप बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है या फिर रप्चर हो चुका है। और गर्भावस्था में जो है ये नॉर्मली जो ये डिस्चार्ज रहता है ये इंक्रीज होता है, सो इसमें ये नॉर्मल होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये प्रेगनेंसी में जो है वो बढ़ जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। बट अगर आपको डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको खारिश हो रही है, स्मेल है, जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, सो इस कंडीशन में आपको घर पे वेट नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। सो इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वह ज़रूर करना। और इसी तरह से वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।